हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम निश्चित समाकलन के 8 अंक में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो हमारा प्रश्न रहा कि सिद्ध कीजिए कि समाकलन 0 से π/2 और यहाँ पर साइन यक्स बटा के साइन यक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स बराबर हमें π/4 सिद्ध करना है। तो ये हमारा दिया गया समाकलन है, इससे हमें π/4 सिद्ध करना है। तो यह क्वेश्चन पूछता 8 अंक में जरूर है, लेकिन यह बहुत आसान है। मात्र 2 से 3 लाइन में लग जाएगा यह प्रश्न। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले एलएचएस से चलेंगे और आरएचएस ला देंगे, यह हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। तो चलिए एलएचएस से चलते हैं। एलएच यस से एलएचएस से चलेंगे और आरएचएस ला देंगे, हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसे आई बराबर मानेंगे। तो आई बराबर हम मान लेंगे समाकलन 0 से π/2 साइन यक्स अब बटा के हमारा साइन यक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे आई बराबर मानकर। अब ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब इसमें हम प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे। तो अब प्रगुण 4 से अधिकतर निश्चित समाकलन के प्रश्न में प्रगुण 4 का प्रयोग होता है। प्रगुण 4 के बाद प्रगुण 6 का प्रयोग होता है। अधिकतर प्रश्न में प्रगुण 4 का प्रयोग होता है और इसके बाद प्रगुण 4 के बाद और किसी प्रगुण का प्रयोग होता है तो प्रगुण 6 का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हर प्रश्न में ही निश्चित समाकलन का ज्यादातर प्रगुण 4 का प्रयोग किया जाता है। तो प्रगुण 4 से का प्रयोग करेंगे तो अपर लिमिट में से हमारा ये घट जाएगा यक्स। तो आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से π/2 साइन π/2, क्योंकि अपर लिमिट का मान π/2 है तो उसमें से घटेगा तो π/2 माइनस यक्स, और यहाँ पर भी साइन π/2 माइनस यक्स प्लस कॉस कोष्ट में π/2 माइनस यक्स इंटू हमारा dx हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा, तो हमारा कास्ट थीटा में परिवर्तित होगा। 90 पर हमारा फलन बदल जाता है, त्रिकोणमितीय फलन बदल जाता है। तो आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से π/2 साइन 90 माइनस थीटा हमारा कॉस थीटा हो जाएगा। तो कॉस यक्स होगा और बटा में यहाँ पर भी हमारा कॉस यक्स प्लस साइन यक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहले में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है और यहाँ पर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है। तो प्लस में इधर उधर आने से कोई मतलब नहीं होता, तो इसे भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के रूप में बना लेंगे। तो इसे भी बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर आई बराबर समाकलन 0 से π/2 कॉस एक्स अब बटा के हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। तो हमारा समीकरण 1 यहाँ रहा और जबकि समीकरण 2 ये रहा। तो समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ेंगे। अब समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यह समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से तो आई आई जुड़ जाएगा तो हमारा 2i हो जाएगा। और यहाँ पर इसे आपस में जोड़ेंगे तो समाकलन 0 से π/2 होगा। और ये देखिए यहाँ पर पहला में हमारा साइन एक्स बटा के साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है और यहाँ पर हमारा कॉस एक्स बटा के साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। तो चलिए एक स्टेप पहले इसे लिख लेते हैं क्योंकि हमें बढ़िया से समझ में आए। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स प्लस समाकलन अब इसे लिखेंगे तो 0 से π/2 और ये हमारा कॉस एक्स बटा के साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स हो गया। तो अब देखिए इसे जोड़ेंगे तो 2i बराबर दोनों में से π/2 समाकलन 0 से π/2 दोनों में से ले लिए। तो अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एलसीएम लेकर ही जोड़ा जाता है। और देखिए यहाँ पर तो ये हर समान है तो इसका एलसीएम सेम होगा
और इसमें इसका भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो ये साइन में गुणा हो जाएगा एक का, तो साइन एक्स अब प्लस, और यहाँ पर उसी प्रकार कॉस एक्स आई इंटू डी एक्स ज्यों का त्यों। तो इसे भी कोष्टक में ले लेंगे और नीचे वाला को भी कोष्टक में ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर अब हमारा प्रश्न हल हो चुका है। यहाँ पर देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है और नीचे भी हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। तो 2i बराबर हमारा समाकलन 0 से पाई बाई 2। अब देखिए यहाँ पर हम इसे काट देते हैं क्योंकि ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, तो आपस में कट जाएगा। तो यहाँ पर 1 इंटू डी एक्स, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार काटना नहीं है, केवल यहाँ पर एक लिख देना है। तो कट गया। अब देखिए यहाँ पर 2i बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर ये हमारा अपर लिमिट है और ये 1 इंटू डी एक्स है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा 1 है, तो यक्स के सापेक्ष 1 का समाकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा यक्स हो जाएगा, और अपर लिमिट पाई बाई 2 जबकि लोअर लिमिट 0। तो अब 2i बराबर हमारा हो जाएगा, 2i बराबर इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान पुट करेंगे तो पाई बाई 2 माइनस 0, तो पाई बाई 2 में से 0 को घटाएंगे तो i बराबर हमारा पाई बाई 2 आएगा। 2i बराबर पाई बाई 2। अब 2 का गुणा इसमें कर देंगे, 2 इधर गुणा में है तो इसको इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, तो i बराबर हमारा पाई बाई 4 आ गया, पाई बाई 4 आ गया, जो कि हमें सिद्ध करना था ऊपर। तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, जो कि हमें सिद्ध करना था। अब यह हमारा प्रूव्ड हो चुका है। तो चलिए अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। वह भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है और 8 अंक में पूछा जाता है। तो अब हमारा दूसरा प्रश्न रहा है यहाँ पर कि सिद्ध कीजिए कि समाकलन 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट टेन एक्स बटा के अंडर रूट टेन एक्स प्लस अंडर रूट यहाँ पर कॉट एक्स होगा। यहाँ पर कॉट एक्स है, टेन एक्स नहीं, यहाँ पर कॉट एक्स होगा, COT, क्योंकि दोनों टेन एक्स हो जाएगा तो आसानी हो जाएगा हमें लगाने में। यहाँ पर कॉट एक्स है, देखिए यहाँ पर कॉट एक्स, चलिए लिख देता हूँ एक स्टेप। तो ये हमारा हो जाएगा, इतना बराबर हमें पाई बाई 4 सिद्ध करना है। तो चलिए इसे LHS से सिद्ध करेंगे, RHS इसमें मिलाएंगे तो LHS से चलेंगे और इसे I बराबर मान लेंगे, LHS से चलेंगे जबकि इसे I बराबर मान लेंगे। तो I बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट टेन एक्स अब बटा के अंडर रूट टेन एक्स प्लस हमारा अंडर रूट कॉट एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे, यहीं पर जो ही I बराबर मानेंगे उसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। निश्चित समाकलन के प्रत्येक क्वेश्चन को लगाते समय जो ही इसे I बराबर मानते हैं LHS को, उसे समीकरण 1 मानते हैं जो ही। और अब इसमें हम प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे अब प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 का यहाँ पर प्रयोग करेंगे तो I बराबर हमारा समाकलन 0 से पाई बाई 2 और यहाँ पर अंडर रूट टेन एक्स है, तो अंडर रूट यहाँ पर हो जाएगा 10, अपर में से घटेगा तो यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस यक्स होगा, क्योंकि प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे तो अपर लिमिट में से यक्स का मान घटेगा, तो यहाँ पर फलन हमारा यक्स में है तो यक्स घटेगा, तो पाई बाई 2 माइनस यक्स हो जाएगा, यक्स के स्थान पर पाई बाई 2 माइनस यक्स, और जहां जहां यक्स है वहां वहां पाई बाई 2 माइनस यक्स होगा, बटा के अंडर रूट 10 पाई बाई 2 माइनस यक्स प्लस अंडर रूट कॉट पाई बाई 2 माइनस यक्स इंटू डी एक्स। इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि हमारा 90 पर त्रिकोणमितीय फलन चेंज होता है, साइन में रहेगा तो कॉस में होगा, कॉस में रहेगा तो साइन में, टेन रहेगा तो कॉट में, और कॉट रहेगा तो टेन में होगा। तो I बराबर हमारा समाकलन 0 से पाई बाई 2, यहाँ पर टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होगा, तो अंडर रूट कॉट यक्स हो जाएगा, अब बटा के अंडर रूट यहाँ पर कॉट यक्स हो जाएगा और प्लस यहाँ पर अंडर रूट
tan x हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब इसे हम समीकरण 2 मानेंगे। इससे जो प्रगुण 4 का प्रयोग कर कर जो समीकरण आएगा उसे हम समीकरण 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ेंगे तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर तो समीकरण 1 को और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो हमारा इधर LHS का LHS में जुटेगा और RHS का RHS में जुटेगा। तो आई मिलकर यहाँ पर हमारा 2i हो जाएगा और समाकलन 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसको लिखेंगे पहले ऊपर वाले को तो अंडर रूट tan x अब बटा के अंडर रूट tan x अब प्लस cot x है अंडर रूट cot x और यहाँ पर इंटू डी एक्स अब प्लस समाकलन 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट cot x अब बटा के अंडर रूट cot x अब प्लस अंडर रूट tan x। ये हमारा समीकरण 2 है इंटू डी एक्स। तो अब इतना को जोड़ दिए तो अब देखिए इनका भी जैसे पहले को हल किए हैं पहले वाले को उसी प्रकार इनका भी जोड़ेंगे। तो 2i बराबर हमारा समाकलन 0 से पाई बाई 2 दोनों में है तो इसको कॉमन लेंगे और इसका देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए दोस्तों अंडर रूट कॉट एक्स प्लस अंडर रूट tan x है और यहाँ पर tan x प्लस अंडर रूट कॉट x है। तो ये भी सेम है और ये भी सेम है। यहाँ पर जोड़ में आगे पीछे प्लस हो सकता है लेकिन माइनस यहाँ पर चिन्ह रहेगा तो वही गड़बड़ा जाएगा। तो अंडर रूट कॉट एक्स पहले रहे या अंडर रूट tan x पहले रहे ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये हमारा हो जाएगा इनका एलसीएम कि tan x अंडर रूट प्लस यहाँ पर प्लस अंडर रूट कॉट एक्स इतना हो गया। अब देखिए ये हमारा अंडर रूट tan x ज्यों का त्यों उतरेगा और यहाँ पर भी अंडर रूट कॉट एक्स ज्यों का त्यों हो जाएगा क्योंकि हर समान है दोनों का इंटू डी एक्स। अब देखिए इन दोनों को आपस में कोष्टक में ले लेंगे जोड़कर तो ऊपर भी अंडर रूट tan x प्लस कॉट एक्स अंडर रूट और यहाँ पर भी अंडर रूट tan x प्लस अंडर रूट कॉट एक्स तो दोनों आपस में बराबर है इसलिए ये भी आपस में कट जाएंगे। तो 2i बराबर समाकलन 0 से पाई बाई 2 और यहाँ पर 1 बचेगा कट जाएंगे आपस में तो dx तो 2i बराबर हमारा हो जाएगा 1 का करेंगे x के सापेक्ष समाकलन 1 का तो ये हमारा x होगा और यहाँ पर अपर लिमिट 0 से पाई बाई 2 और यहाँ पर हमें 2i बराबर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0 तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर 2i बराबर पाई बाई 2 का गुणा हो जाएगा नीचे आ जाएगा तो i बराबर पाई बाई 4। तो यही हमें RHS में लाना था यही सिद्ध करना था जो कि अब हमारा सिद्ध हो चुका है। तो इसका भी आंसर पाई बाई 4 होगा। मान ज्ञात करने के लिए सिद्ध करने के लिए कहे तो इसी प्रकार सिद्ध करेंगे और यह क्वेश्चन 8 अंक में पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं और इसमें बहुत डिफिकल्ट प्रश्न नहीं है और इसके लिए आपको बोर्ड एग्जाम में 8 अंक मिल जाते हैं। यह निश्चित समाकलन से 8 अंक में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्नों को आप बोर्ड एग्जाम में देख कर जाइएगा क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना बनी रहती है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि वो भी बोर्ड एग्जाम में 8 अंक में पूछा जाता है और वो भी एकदम सरल प्रश्न है जिसे आप आसानी से बोर्ड एग्जाम में लगा सकते हैं। तो चलिए हमारा तीसरा प्रश्न रहा तो समाकलन 0 से पाई बाई 2 समाकलन 0 से पाई बाई 2 साइन के पावर 4x बटा के साइन के पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4x dx का मान ज्ञात कीजिए।
यह भी प्रश्न बहुत ही सरल है और आसानी से लग जाएगा। देखने में तो कठिन लग रहा है, परंतु यह भी एकदम आसानी से इस प्रश्न का आंसर हमें पता चल जाएगा। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इसका मान ज्ञात करना है, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए इसे भी हम आई बराबर सबसे पहले मानेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर माना आई बराबर हमारा हो जाएगा आई बराबर समाकलन 0 से पाई बाई 2, समाकलन 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ पर साइन के पावर 4x, साइन के पावर 4x, अब बटा के हमारा हो जाएगा बटा के साइन के पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4x इंटू डी एक्स। इसे समीकरण 1 मान लेंगे। तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया। तो अब समीकरण 1 हो गया, तो इसमें भी प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे। तो अब प्रगुण 4 से, तो अब इसमें हम प्रगुण 4 का प्रयोग कर रहे हैं। तो यदि हम इसमें प्रगुण 4 का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारा अपर लिमिट में से यक्स का मान घटता है, जैसा कि मैंने हर प्रश्न में आपको बता रखा है। तो 0 से पाई बाई 2, और यहाँ पर साइन 4, तो साइन के पावर 4 ही रहेगा। और यहाँ पर हमारा पाई बाई 2 माइनस यक्स हो जाएगा, क्योंकि अपर लिमिट पाई बाई 2 है और इसमें से जो यक्स है वो घट जाएगा। तो पाई बाई 2 माइनस यक्स हो जाएगा यक्स के स्थान पर, और जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ पाई बाई 2 माइनस यक्स होगा। तो साइन के पावर 4, अब पाई बाई 2 माइनस यक्स प्लस कास के पावर 4 और कोष्टक में पाई बाई 2 माइनस यक्स इंटू डी एक्स। तो अब देखिए 90 पर हमारा त्रिकोणमितीय फलन बदल जाता है। साइन में रहेगा तो कोस में, कोस में रहेगा तो साइन में चेंज हो गया है। तो आई बराबर समाकलन 0 से पाई बाई 2, और यहाँ पर साइन पाई बाई 2 माइनस यक्स है, तो ये हमारा कॉस में हो जाएगा। तो कॉस के पावर 4 यक्स हो जाएगा। अब बटा के यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमारा कॉस हो जाएगा 4 यक्स प्लस यहाँ पर कॉस में है तो साइन में हो जाएगा साइन के पावर 4 यक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए यहाँ पर साइन को पहले कर लेते हैं और कॉस को बाद में कर लेते हैं, आगे पीछे हो सकता है, प्लस प्लस में है तो जोड़ में। तो आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से पाई बाई 2, यहाँ पर कॉस 4x बटा के साइन 4x प्लस कॉस 4x इंटू डी एक्स हो गया। अब इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ रहे हैं तो आई आई मिलकर हमारा 2i हो जाएगा, आई आई मिलकर। तो आरएचएस को आरएचएस में, एलएचएस को एलएचएस में, तो 2i बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से पाई बाई 2, और उसी प्रकार एलसीएम लेकर जोड़ेंगे। तो दोनों में देख रहे हैं कि हमारा समान है यार, तो हमारा साइन के पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4x इंटू, यहाँ पर देखिए ऊपर हमारा साइन के पावर 4x है और यहाँ पर कॉस के पावर 4x है, तो ऊपर का ऊपर जुड़ जाएगा। तो साइन के पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4x इंटू डी एक्स का dx। तो ऊपर भी सेम टू सेम हो गया और नीचे भी सेम टू सेम हो गया, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो इसको चलिए काट देता हूं मैं, आपको बोर्ड एग्जाम में काटना नहीं है। तो 2i बराबर समाकलन 0 से पाई बाई 2 इंटू डी एक्स, ये हो गया। यहाँ पर 1 रहेगा, कट गया तो आपस में कट गया तो 1 बचा। तो 2i बराबर 1 का यक्स के सापेक्ष करेंगे अवकलन, तो यक्स होगा और 0 से पाई बाई 2। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान रखेंगे। तो 2i बराबर हमारा पाई बाई 2 माइनस यक्स, 2 बाई माइनस 0 होगा। तो पाई बाई 2 में से 0 को घटाएंगे तो पाई बाई 2 ही होगा, पाई बाई 2। अब यहाँ पर हमारा गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो i बराबर पाई बाई 4, यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर, जो कि मान ज्ञात करने के लिए कहा था। तो इसका आंसर
π/4 होगा। तो ये थे हमारे 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटीग्रेशन समाकलन के प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में पिछले वर्ष में पूछे जा चुके हैं और इस वर्ष भी इसे पूछे जाने की संभावना है। तो इनमें से कोई एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में इसी प्रश्न पर आधारित प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। और आप देखे हैं कि सब में तीनों क्वेश्चनों में इसका आंसर π/4 ही आया है। तो इसमें से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनी है और पूछा भी जा सकता है। तो ऐसे प्रश्न आप बोर्ड एग्जाम में तैयार कर कर जाइए, क्योंकि यदि आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो आप उसको मिस न कर पाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।